एक छोटे से गांव में बाबा सिकंदर नाम का एक किसान रहता था, जिसके हाथों में मिट्टी की खुशबू और दिल में जमीन की मोहब्बत बसी हुई थी। सारा गांव उसे बाबा जी कहकर पुकारता था। बाबा जी का एक ही बेटा था, अली, जो पढ़ लिखकर शहर जा चुका था। अली चाहता था कि बाप अब आराम करे, लेकिन बाबा जी हमेशा मुस्कुरा कर कहते, बेटा, जमीन को छोड़ दूंगा तो सांस कैसे लूंगा। उस साल बारिशें कम थीं, फसलें सूख रही थीं और बाबा जी की उम्र भी अब साथ छोड़ रही थी। मगर वो फिर भी फजर से पहले खेतों में पहुंच जाते। एक दिन अम्मी जान ने कहा, सिकंदर, तुम बूढ़े हो गए हो, थोड़ा आराम कर लो। बाबा जी हंसकर बोले, आराम? जमीन मेरे आराम की दुश्मन है बहन। ये हाथ रुके तो दिल रुक जाएगा। महीनों की मेहनत के बाद खेत सब्ज सुनहरी लहरों की तरह लहरा उठा। बाबा जी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्र है मौला, इस साल अली को अपनी मेहनत का आखिरी तोहफा दूंगा। उसी रात आसमान ने अपना गुस्सा उतार दिया। तेज बारिश, खौफनाक आंधी, सब लोग अपनी छतें संभाल रहे थे, मगर बाबा जी अपनी आखिरी फसल बचाने के लिए खेत की तरफ भाग गए। बारिश तेज होती गई, हवा चीखती रही और बाबा जी अपनी कमजोर टांगों के साथ अपनी फसल के सामने डट कर खड़े रहे। सुबह जब अली आया तो खेत में अपने बाप के पांव के निशान देखे और बाबा जी खुद जमीन के सहारे बैठे थे, आंखें बंद और चेहरे पर सुकून था। अजीब बात यह थी कि पूरा खेत तबाह था, लेकिन एक मुरब्बा हिस्सा सलामत था। वही हिस्सा जिसे बाबा जी अली के लिए बचाना चाहते थे। अली ने रोते हुए अपने बाप के हाथ पकड़े। बाबा, आपने अपना जान दे दी, लेकिन बेटे का हिस्सा नहीं मरने दिया। आज भी जब हवा खेत को छूती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा हाथ अब भी फसल को दुआ दे रहा हो। बाबा जी की कब्र आज भी उसी खेत में है।